जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप लोगों के लिए संडे Q&A लेके हाजिर हूँ। आप लोगों के बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो कि सभी के काम आए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो पहली बार अपने फौजी भाई के चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग साथ ही ये भी लिखें कि आप लोग कौन कौन से स्टेट के हैं, क्योंकि जब भी आपके स्टेट की कोई रैली या कोई नोटिफिकेशन या कोई अपडेट आता है आप लोगों को मैं ज़रूर सूचित करता हूँ। तो चलिए आज के संडे Q&A का लेते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन पूछते हैं दिनेश राजपूत जी। हाय सर, I am from Aurangabad, Maharashtra. Sir, I have one question. Can I apply clerk, army clerk with 51% mark in 12th standard? मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लर्क के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो होता है आपका 60% का, यानी कि आपके ओवरऑल 60% होने चाहिए और उसमें मैथ और इंग्लिश अनिवार्य हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ विद इंग्लिश ओवरऑल 60%। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके अकाउंट और आपकी इंग्लिश होना अनिवार्य है, जिसमें भी ओवरऑल 60%, और किसी भी विषय में 50% से नीचे नंबर नहीं होने चाहिए। तो आपके 51% है, इसलिए आप क्लर्क में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप टेक्निकल में कर सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं दिव्यांशु फिजिकल। सर, क्लर्क वाले डायरेक्ट पैरा कमांडो की भर्ती दे सकते हैं? ब्रो, अगर आप रिलेशन भर्ती में जा रहे हैं और रिलेशन में अगर आपके फादर पैरा सब में रह चुके हैं और रिलेशन की भर्ती पैराशूट सेंटर बेंगलोर में आई है और उसमें क्लर्क ट्रेड का अगर वैकेंसी आया है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओपन रिलीज के थ्रू आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं सयान सरकार। जैन सर, जैन ब्रो। और सर, इंडियन आर्मी जीडी के लिए 10th पास में मिनिमम 33% ईच नंबर चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है सर, मैथ में 32 मिला है मुझे और टोटल परसेंटेज 45 के ऊपर ही है। मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या सर? प्लीज़ बोलिए सर। मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ आर्मी का क्राइटेरिया बिल्कुल पानी की तरह साफ होता है। 10th में 45%, आपके 45% हैं, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 33% से अबव की अनिवार्यता है, जो कि आपके 32 नंबर हैं। अगर आपके 33 नंबर होते तो आप जीडी के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन आप ट्रेड्समैन 10th पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप 12th पास कीजिए और टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू भी आप जीडी में जा सकते हैं, क्योंकि टीए के लिए जैसे क्या है आपके 10th में 45% नहीं है तो आप 12th पास करने के बाद में भी सोल्जर जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं 20EL04 आकाश। सर, मेरा नाम अक्षय कुमार पति है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिप्लोमा कर रहा हूँ, तो क्या टेक्निकल में फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? प्लीज़ टेक माय कमेंट्स, आई एम कंफ्यूज प्लीज़ सर। तो मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टेक्निकल के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो सिर्फ 12th पास विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश का होता है। टेक्निकल के लिए कोई सा भी आपको डिप्लोमा, आईटी, इसके लिए कोई अनिवार्यता नहीं मांगी जाती। जैसे रेलवे में क्या होता है कि आप आईटीआई हो या आपके कहीं डिप्लोमा होना चाहिए तब जाके आपको उस टेक्निकल में लेते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी के लिए सिर्फ आपका एजुकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर वो आप हैं उसमें तो आप टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको बेनिफिट आफ्टर ज्वाइनिंग जरूर मिलेगा। आपने जिस क्षेत्र से अपनी डिप्लोमा की है या आईटी के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, उसका बेनिफिट आपको ट्रेनिंग पीरियड से और जब आपको ट्रेड चुनना होगा उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं रोहित तिवारी जी। सर, मेरी हाइट 169 है। सर, मैं फिट हो जाऊंगा? सर, मेरी एज 20 ईयर्स है, क्या हमारी हाइट बढ़ सकती है क्या? देखिए, जहाँ तक हाइट बढ़ने का क्वेश्चन है तो बिल्कुल बढ़ सकती है। हाइट 24 साल तक अमूमन बढ़ती ही है। और रही बात 169 की, तो 169 आपने ये नहीं बताया कि आप कौन से स्टेट के हैं। अगर आप कौन से स्टेट के हैं, आपके स्टेट कौन सा रीजन में आता है और आपके स्टेट के रीजन के लोगों के लिए किस स्टेट में कितनी हाइट है, उसकी पूरी जानकारी आई बटन में आपको मिल जाएगी। साथ ही इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं गौरव देसी बॉय। सर, आर्मी भर्ती कब शुरू होगी? 3 साल हो गए जबकि रिलेशन भर्ती चालू है, उम्र भी निकली जा रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। डेली ऐसे कमेंट्स पढ़ता हूँ, डेली ऐसे लाखों बच्चों से जुड़ता हूँ जिनकी एज जा रही है, जिनकी जा चुकी है। इस कोरोना काल की वजह से 2020 से भर्तियाँ ढंग से हुई नहीं है और टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती तो 2.5 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन इसके लिए जून माह से आवाज़ उठा रहे हैं लगातार। और यहाँ तक कि अब तो सांसद, मंत्री भी आवाज़ उठाने लग गए हैं। और जहाँ तक यकीन की बात है तो यकीन है मुझे कि शायद 2 साल की छूट मिल जाए। बाकी आगे क्या होता है, जो भी होगा आप लोगों को अपडेट ज़रूर दूंगा। अब अगला क्वेश्चन बोलते हैं सोमनाथ जी। सर, मेरे आर्ट्स में मैथ सब्जेक्ट नहीं है। सर, मेरा आर्ट्स में मैथ सब्जेक्ट नहीं है, मेरा होगा क्या? प्लीज़ सर। ये शायद मेरे ख्याल से क्लर्क के बारे में बोलते हैं। तो क्लर्क में ब्रो मैथ और इंग्लिश की अनिवार्यता है,
क्लर्क क्या है, टेक्निकल में भी मैथ और इंग्लिश की आवश्यकता है। सिर्फ नर्सिंग स्टैंड को छोड़ के आपके आर्ट्स है तो आपका साइंस होगा नहीं, तो आपके पहले जीडी का जो बचता है, जीडी में भी आपके 45% होना चाहिए, तभी आप जीडी का अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन बोलते हैं नीलेश कुमार जी, सर आर्मी क्लर्क वाले एसीसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या? सर प्लीज़ आंसर। मेरे भाई, इंडियन आर्मी का कोई सा भी ट्रेड वाला हो, वो 12th पास होना चाहिए, वो एसीसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। किसी भी ट्रेड का हो, एसीसी जिसका करने का मन है उसको यूनिट जरूर रिकमेंड करती है। यही नहीं, आप लोगों को पढ़ने के मौके भी देती है। आपको ऑफिसर, जो आपके यूनिट के ऑफिसर होते हैं, वो आपको कोचिंग भी देते हैं उस चीज़ की। जब भी फ्री टाइम मिलता है पढ़ने के लिए आप लोगों को छोड़ा जाता है, बहुत ही बेहतर मौके मिलते हैं। इंडियन आर्मी में जवान के बाद एसीसी कमीशन ही नहीं, एससीओ, पीसीएसएल, तीनों कमीशन, तीनों में क्या इसका क्राइटेरिया रहता है, तीनों का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, पूरी जानकारी आपको आई बटन पे मिल जाएगी। देखना, बहुत अच्छा वीडियो है। और अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं वम्पायर सक, बोलते हैं सर टीए आर्मी में ऑफिसर का कमीशन परमानेंट मिलता है क्या? मेरे भाई, टीए आर्मी में 3 टाइप के ऑफिसर होते हैं। सबसे पहले ऑफिसर जो होते हैं वो होते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जाते हैं। उनकी जो सर्विस का ड्यूरेशन होता है 10 से लेकर 14 साल होता है, तो वो तो जाते हैं और वो ड्यूटी पूरी करते हैं। अब सेकंड जो होता है वो होगा आपका ऑनरी, जो मानक जो पद होता है लेफ्टिनेंट कर्नल का, वो मिलता है। जैसे हमारे राजनेता अनुराग ठाकुर जी हैं, उसी प्रकार हमारे क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, उसी प्रकार हमारे वायुसेना में पायलट सचिन तेंदुलकर जी हैं, और उसी प्रकार अभिनव बिंद्रा जी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि उनको टीए में एक मानक रैंक दिया जाता है, लेकिन वो उनके ऊपर वो चॉइस करता है कि वो वहाँ अपनी सर्विस देना चाहें या नहीं देना चाहें। तो महेंद्र सिंह धोनी से तो हमें पूरी अपेक्षा है कि वो ज़रूर देंगे। उन्होंने पूरी ट्रेनिंग भी करी, बाकी लोगों ने ट्रेनिंग नहीं करी, लेकिन उन्होंने पूरी पैरा की ट्रेनिंग भी करी, और आगे भी वो सेना से जुड़ते रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और थर्ड होता है आपका, आप जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग करते हो टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर्स की। अभी आपने देखा होगा हाल ही में सितंबर में एग्ज़ाम हुआ है जो टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स का, उसके थ्रू जो सिलेक्ट होते हैं उनकी 2 से लेकर 3 माह की सर्विस होती है पूरे साल की। बाकी टाइम वो लोग अपने घर पे रहते हैं। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं किलर कमांडो, सर बीएसएफ ट्रेड्समैन से एनएसजी कमांडो ज्वाइन कर सकते हैं क्या? सर प्लीज़ रिप्लाई। मेरे भाई, बीएसएफ से आप एनएसजी कमांडो बिल्कुल जा सकते हैं। अब ट्रेडमैन की अगर वैकेंसीज होगी तो आप ज़रूर जा सकते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन आप पैरा एसएफ में बीएसएफ के थ्रू नहीं जा सकते हैं। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये बोलते हैं नंदू, ये बोलते हैं सर गोरखा रेजिमेंट वाले भी पैरा एसएफ ज्वाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल मेरे भाई, गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी का ही पार्ट है, और वो भी इन्फेंट्री बटालियन, गोरखा का तो नाम है। तो गोरखा रेजिमेंट के थ्रू भी आप पैरा एसएफ में जा सकते हैं, बल्कि बहुत सारे गोरखा रेजिमेंट के पैरा एसएफ में आपने देखे भी होंगे नुमाइंदे। जय महाकाली आयो गोरखाली, सभी गोरखा भाइयों को मेरा सैल्यूट है। ये सैल्यूट उनकी ईमानदारी और उनके हिम्मती जज्बे के लिए है। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये बोलते हैं भाई सर मेरा मैथ में 37 है, पीसीबी में 50% से ज़्यादा है, क्या मैं आर्मी में एलिजिबल हूँ? सर प्लीज़ बताएं, आर्मी ना पैरा एसएफ में जा सकता हूँ क्या? सर मेरा मैथ में 33 है, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, 50% से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हैं, और आप पैरा एसएफ में भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैरा एसएफ में डायरेक्ट तब जा सकते हैं जब आप सोल्जर जीडी के लिए अप्लाई करें, अपनी एआरओस के थ्रू जरूर जा सकते हैं आप। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं चयान दास, बोलते हैं सर सोल्जर टेक्निकल से एंट्री से कौन कौन से कोर और रेजिमेंट के अंडर आ सकते हैं? जैसे सिग्नल्स होती है, आपने देखा होगा सिग्नल्स में कई इक्विपमेंट होते हैं, तो उसलिए टेक्निकल के बंदे होते हैं उसमें, तो सिग्नल में भी आप टेक्निकल के थ्रू जा सकते हैं। उसी प्रकार हमारी आर्टिलरी में भी जा सकते हैं, आर्मेड में भी जा सकते हैं। ईएमई तो बिल्कुल टेक्निकल का सबसे ज़्यादा समूह वाला हमारा कोर रेजिमेंट है ईएमई। तो उसी प्रकार आपकी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर है, उसमें भी आप टेक्निकल के थ्रू जा सकते हैं। तो हमारी कोर रेजिमेंट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है टेक्निकल सोल्जर की, और टेक्निकल सोल्जर वाले उनमें होते हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं सुजीत जी, सर एनएसजी ज्वाइन होने के बाद पैरा एसएफ कमांडो में जा सकते हैं क्या? टेल मी सर प्लीज़। मेरे भाई, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एनएसजी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है, एनएसजी में टर्नओवर होता है, कम से कम 3 साल का और अधिकतम 5 साल का। वो टर्नओवर करने के बाद में आपको अपनी मदर यूनिट वापस आना पड़ता है। अगर आप इंडियन आर्मी से हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस से हैं तो आप पैरा एसएफ कमांडो में नहीं जा सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं सावन सिंह, सर अगर मैं पैरा एसएफ की सीधी भर्ती क्लियर करके पैरा एसएफ ज्वाइन कर लूँ, और जो मुझे बाद में पैरा एसएफ का प्रोविजन पीरियड होता है उसमें फेल हो जाऊँ तो क्या होगा? आर्मी से बाहर हो जाऊँगा क्या, या पैरा एसएफ से? इसको लेके एक बहुत प्यारी वीडियो आएगी आपकी, मंडे को 8 बजे आपको मिल जाएगी, देखना पूरी डिटेल के साथ में। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये बोलते हैं एनके सिंह,
जेसीओ से पैरा एसएफ ज्वाइन करने और ऑफिसर से ज्वाइन करने में क्या डिफरेंस है ब्रो? जेसीओ से पैरा एसएफ तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि पैरा एसएफ का जो क्राइटेरिया होता है आफ्टर ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी वो सिर्फ 3 साल का होता है, और 3 साल में तो आप जेसीओ बन नहीं सकते हैं। और उसके बाद में रही बात ऑफिसर्स की, तो बिल्कुल आप ऑफिसर सिलेक्शन होने के बाद में आप जा सकते हैं पैरा एसएफ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एनएसजी के लिए एक फुल वीडियो बनाओ, बिल्कुल ब्रो जरूर बनाऊंगा, वैसे पहले ही बना रखी है, आप देखना आई बटन पे आपको मिल जाएगी, लेकिन एक और वीडियो बनाऊंगा। डी फार्मा इजी नोट्स पूछते हैं, सर प्लीज़ ये बता दीजिए कि सिपाही फार्मा में गर्ल्स की भर्ती होती है या होगी या नहीं? मेरी बहन एट प्रेजेंट जो भी टाइम है उसमें तो अभी सिपाही फार्मा में गर्ल्स की वैकेंसी नहीं है। हमारी बहनों के लिए अभी तक सिर्फ इंडियन आर्मी में अगर एज ए सोल्जर में एक ही वैकेंसी है, वो होती है सोल्जर जीडी की, और वो हमारी मिलिट्री कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में है। और कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस की एक वीडियो है, आई बटन पे आप देख सकते हैं क्या उनका काम होता है और क्या उनका पूरा क्राइटेरिया है, उसकी पूरी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं मनरू कालरा, सर जी मेरा 10th क्लास में इंग्लिश पर 33 मार्क से 30 है, क्या मैं इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर सकता हूँ? ये समझ में नहीं आया, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मुझे लगता है कि शायद इनके 33% ओवरऑल और एक में 30 है, तो 10th में मतलब 33% ओवरऑल होना चाहिए। 10th पास स्टेटमेंट का तो यही है कि 10th पास होनी चाहिए, सिंपल 10th पास विथ 33%, अगर ये हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन बोलते हैं प्रकाश कुमार जी, सर हम भी बिहार रेजिमेंट से ड्राइवर में जा सकते हैं? बिल्कुल मेरे भाई, बिहार रेजिमेंट से भी जैसे आप जाएंगे तो आप सोल्जर जीडी में अगर जाते हैं तभी जा सकते हैं। कोर में तो क्या होता है कि आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपको ट्रेड एमटी का मिलता है, तो आपकी परमानेंट एमटी होती है। लेकिन इन्फेंट्री रेजिमेंट में क्या होता है, आपको सोल्जर जीडी में जाना पड़ता है, और सोल्जर जीडी में जाने के बाद में जब एमटी यूनिट की अपनी खुद की एमटी होती है, जिसमें कि उनके लाइट व्हीकल और हैवी व्हीकल्स होते हैं, तो उसके बाद में यूनिट में क्या करता है, टाइम टू टाइम एमटी में वैकेंसीज आती रहती है, और एमटी की क्या होता है कोर्स चलते हैं यूनिट में ही, उस कोर्स में आप पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छा आपका ड्राइविंग स्किल रहा तो आपको यूनिट में जरूर एमटी में ही पोस्टेड कर दिया जाता है, जिस जहाँ की आपको लाइट व्हीकल से लेके हैवी व्हीकल चलाने का मौका भी मिलता है, और साथ में अदर एक्टिविटी का भी। कोर में जाएंगे तो केवल ट्रेड तक ही रह जाएंगे, इन्फेंट्री में जाएंगे तो एमटी, कभी गेम किया गेम का, और कभी वापस कमांडो करने का मन किया कमांडो का, तो कई अपॉर्चुनिटियाँ हैं इन्फेंट्री में। तो फ्रेंड्स ये था आज का Q&A। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट संडे Q&A के लिए इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करना, और साथ ही अपने स्टेट का नाम लिखना ना भूलना, और जो इस Q&A के जो इस वीडियो के नीचे जो आप कमेंट्स करेंगे उसको मैं नेक्स्ट संडे Q&A में जरूर लूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए भाई को इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।